Good morning students, I am your EVS teacher. Today I am going to explain you chapter 2 organ system that help us to move. यानी कि वो organ system जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. आज हम उन organ systems के बारे में पढ़ेंगे. Mainly there are three systems which are helpful for moving from one place to another. These systems include the skeletal system, the muscular system, the nervous system. So students, in this chapter we will learn about these systems. So firstly, I am going to explain you about the skeletal system, the framework of bones in our body which gives us shape and protect the internal organs. This framework is made of 206 bones. An adult body human being have 206 bones. यानी कि skeleton system में 206 bones होती हैं. ये हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. स्केलेटन सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें 206 बोन एक फ्रेमवर्क फॉर्म करके हमारी बॉडी को शेप, न केवल शेप बल्कि हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है. आइए देखते हैं इस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं. मेनली दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड 2 pairs of limbs, forelimbs and hind limbs. That means हाथ और पैर. स्कल जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. अब वन बाय वन हम इन सारे पार्ट्स को, स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी करेंगे. The skull consists of 22 bones which are interlocked. 14 bones in a face जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन को बनाते हैं, जिनमें से लोअर जॉ की बोन मूवेबल होती है, बाकी कोई बोन स्कल की मूवेबल नहीं होती है. इसका मेन फंक्शन होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, यानी हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करना. ये स्कल की बोन होती हैं जो हमें बोलने, गाने, खाने, स्माइल करने और हमारी फेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करती है. स्कल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. इवन कभी आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज से आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी के डिकम्पोजिशन के बाद सिर्फ एक स्कल ही ऐसी बोन है जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है. और कई बार एक्सकेवेशन साइट से यानी कि खुदाइयों के दौरान ह्यूमन बींग्स के स्कल मिलते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि स्कल इज द हार्डेस्ट बोन विच प्रोटेक्ट our delicate and functional part, brain. Now the rib cage. A rib cage are the cage of 12 pair of bones, out of which 10 pairs are attached to the front breastbone, sternum. आप अपनी चेस्ट कैविटी के फ्रंट में जो ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, उससे अटैच्ड रिब्स की केज देखेंगे. आप अपने चेस्ट कैविटी को टच करके देखेंगे तो आपको मिलेंगी 10 पेयर ऑफ बोन्स जो कि आगे पीछे दोनों तरफ से अटैच्ड हैं. 2 पेयर्स लास्ट की जो पीछे बैकबोन से अटैच्ड होती हैं लेकिन फ्रंट स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं. ये एक केज लाइक है यानी कि पिंजरे जैसा है जो हमारी बॉडी के मोस्टली इंटरनल डेलिकेट पार्ट, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. स्टूडेंट्स, ये रिब केज जो जिसमें 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के शेप को भी फॉर्म करता है. इसे रिब केज कहते हैं क्योंकि ये रिब्स मूवेबल, इलास्टिक होती हैं. जब हम चेस्ट कैविटी में ब्रीथ करते हैं तो ये अप एंड डाउन भी होती है. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट आवर बैकबोन, which is the important part of the skeletal system. It consists of 33 small bones called vertebrae. That's why this backbone is also called vertebral column. This is the only bone which help us or able us to walk, stand, sit and bend.
अदरवाइज अगर ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी तो कोई भी पर्सन उठने, बैठने, चलने, किसी भी चीज़ में एबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसकी इंजरी से ह्यूमन बीइंग पैरालाइज्ड या हैंडीकैप्ड हो सकता है फॉर होल लाइफ। 33 स्मॉल बोन्स एक दूसरे के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाती हैं जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम, इस बैकबोन के अंदर हमारी डॉर्सल नर्व कॉर्ड सेव होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करती हैं। नाउ 2 pair of limbs, that is arms and legs. Arms are also called forelimbs and legs are also called hind limbs. Our forelimbs or arms are joined to the spine. ये भी स्पाइन से कनेक्टेड होती हैं, जो कि गार्डल से कनेक्टेड होती हैं। गार्डल मतलब होता है किसी चीज़ का फ्रेम जिसमें दो चीज़ें फिट की जाएं। वैसे ही हमारी बॉडी में दो गार्डल होते हैं, शोल्डर गार्डल और हिप गार्डल। हिप्स के पास जो गार्डल होते हैं, पेल्विक गार्डल। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी थाई बोन, फीमर, जो कि हमारी लेग यानी हाइंड लिम्स होती हैं, और ये हमारी पूरी बॉडी के वेट को बेयर कर सकती हैं, यानी कि हमारी बॉडी का पूरा वेट इस थाइस पर डिपेंड होता है। ये हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज, ग्रैस्पिंग, डांसिंग, वॉकिंग, पिकिंग अप थिंग्स, इन सब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये 2 पेयर ऑफ लिम्स हमारी बॉडी में एक बैलेंसिंग सिस्टम का भी काम करता है, इसीलिए हर दोनों लिम्स पेयर्स में हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग। इन पेयर्स में वर्किंग करते वक्त ये करने से हमारी बैलेंसिंग बॉडी हर काम, हर एक्टिविटी प्रॉपर कर सकती है। हमारी हैंड्स में एल्बो तक 2 बोन्स होती हैं। आइए हम स्केलेटन सिस्टम को देख करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे ये कर्सर मूव कर रहा है, इसमें देखिए, इसमें स्कल है। सेकंड रिब केज, थर्ड एन अटैचमेंट बोन फॉर द गार्डल्स एंड hind limbs, forelimbs. This skeleton system shows that the hind limbs and forelimbs are attached to the shoulder and girdles, pelvic girdle. Now the function of this skeleton system, it is the main part which gives shape and support to the body. It protects internal organ too. Internal organ, that means heart, lungs and all. It allows the movement of different body part because it are working with the muscles also, which we are going to study in the further video also. Many bones are hollow and are filled with the soft substances. हमारी पूरी बॉडी की हड्डियाँ होलो होती हैं, जो कि सॉफ्ट सब्सटेंसेस बोन मैरो से भरी होती हैं। ये बोन मैरो ही हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं। इसका मतलब हमारी हड्डियां मजबूत होना ज़रूरी है। ये कार्टिलेज एक अनदर टाइप ऑफ सॉफ्ट बोन है। अगर आप कभी अपने ईयर्स के पिन्ना को फील करें तो आप एक बोन पाएंगे जो मूव भी कर सकती है, या टिप ऑफ द नोज को आप दबा भी सकते हैं। आप अपने नोज को पुश करिए, ये दब भी जाती है और फिर वापस अपने उसी मोशन पे आ जाती है। कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ये हमारी अदर बोन्स को या मूवेबल पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। कार्टिलेज के बारे में आपकी स्टडीज आपकी फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कार्टिलेज हमारी बॉडी में कुछ कार्टिलेज हमारी बॉडी में वेस्टिजियल्स भी होते हैं। वेस्टिजियल मतलब जो किसी ज़माने में जब हम लोग अर्ली मैन्स थे यूजफुल थी, लेकिन अब वो यूजफुल नहीं है। नाउ द मेन पार्ट इज अवर जॉइंट। व्हाट आर द जॉइंट्स? Where 2 bones are joined to each other are called joint. हमारी बॉडी में वो पार्ट जहाँ पर 2 बोन्स आपस में अटैच होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। द बोन्स जो साथ में जॉइंट होती हैं उनको जोड़ने वाले टिश्यूज होते हैं लिगामेंट्स। मेरे साथ रिपीट करिए। जहाँ दो बोन्स आपस में अटैच्ड होती हैं उनके पास एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जिसके कारण वो अटैच्ड होती हैं, उसका नाम होता है लिगामेंट। हमारी बॉडी में एक्सेप्ट स्कल यानी खोपड़ी को छोड़ करके और लोअर जॉ इमूवेबल होता है,
एक्सेप्ट लोअर जॉ इमूवेबल होता है। बाकी 4 काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्टली आपको बता दूं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, 4 टाइप्स के जॉइंट हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्टूडेंट, बॉल एंड सॉकेट्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें एक बोन का पार्ट बॉल शेप का होगा एंड में, और दूसरा एंड कप शेप का होगा, जिसमें एक बॉल एंड दूसरे कप एंड पर फिट होगा। फॉर एग्जाम्पल हिप्स के जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, ये बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट्स 360 डिग्री डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी चारों तरफ मूव कर सकते हैं। आप इस फिगर में देखिए, आपको एक बोन बॉल शेप की है, दूसरी सॉकेट शेप की है। इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट गिव्स द बैक फोर्थ, यानी सिर्फ आगे पीछे यानी ऊपर नीचे करने के हेल्प में आता है। जैसे दरवाजे को सिर्फ हम एक डायरेक्शन में आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है हमारी नीज यानी घुटने, एल्बो यानी हमारी कोहनियाँ, और फिंगर्स के जॉइंट। फिंगर्स आगे मूव करती हैं, बैक साइड में मूव नहीं करती हैं। नीचे जो फिगर्स दिए हुए हैं वो उसके साथ आपको हिंजेस ऑफ द डोर भी दिए हैं। इट्स बेटर अंडरस्टैंडेबल। Student, this is the pivot joint. Pivot joint is like a cylindrical rotation. अगर आप एक टॉय याद करें, जो एक पिलर पे खड़े होकर के बॉल को मूव करना, सेम लाइक पाइवेटल जॉइंट होता है, जो कि हमारे नेक रीजन पर यानी कि गले के पास होता है। ये हमारे नेक से हेड को ज्वाइंट करता है, यानी हमारे वर्टेब्रल कॉलम की सबसे फर्स्ट बोन से हमारे हेड की बोन को अटैच करने वाला जॉइंट पाइवेटल जॉइंट होता है। आप फिगर में देखिए, ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट टू ग्लाइड ओवर, यानी से फैसिलिटेट इन द वन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, लाइक आगे पीछे, जैसे एंकल और रिस्ट आपको मूव करने में हेल्प करते हैं। आप अगर देखें तो एंकल की बोन्स ऊपर नीचे होते वक्त छोटी बड़ी दिखाई देती हैं। ये इसका ग्लाइडिंग इफेक्ट है, ये इसका ग्लाइडिंग इफेक्ट है। ग्लाइड करना मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ करके मूव करना, इसीलिए अ ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज द बोन टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, एंड फैसिलिटेट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। Now students, I am going to explain you the musculatory system, which includes muscles. Muscles are like tissues which are having 650 muscles in our muscular system, which are work on the basis of contraction and relaxation. The muscles that are attached to the bones, अभी bone से bone attachment ligament होता है, और muscles से bone का attachment। अगर आप अपने hands को touch करें तो आप बोन भी फील करेंगे और मसल्स भी। ये मसल्स टू बोन का अटैचमेंट टेंडन कहलाता है। स्टूडेंट्स, रिपीट विथ मी, बोन टू बोन अटैचमेंट इज कॉल्ड लिगामेंट, एंड बोन टू मसल अटैचमेंट इज ड्यू टू द टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स होल्ड द बोन टुगेदर एंड मेक्स द मूवमेंट पॉसिबल। ये मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होती हैं और हमारे मूवमेंट में हमारी हेल्प करती हैं। देखिए, अब चलते हैं, देखते हैं ये मसल्स वर्क कैसे करती हैं। दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोसीजर दे आर वर्किंग टुगेदर। रिमेंबर फर्स्ट थिंग, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। ये हमेशा जोड़ों में काम करती हैं, जॉइंट्स में काम करती हैं, यानी कि एक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट होकर के सिकुड़ रही है, शॉर्ट हो रही है, तो वो अपने साथ बोन को खींचेगी, और यानी कि बोन हमारी मूव करके किसी सामान को उठा रही है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एट द सेम टाइम, यानी उसी समय पे दूसरे मसल्स रिलैक्स होंगे और लॉन्गर हो जाएंगे, यानी कि लंबे हो जाएंगे, और वो उस मसल्स उस चीज तक पहुंचने में हमारी हेल्प करेंगे। ये फॉर्मर मसल्स का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन ही होता है जो बोन्स को हेल्प करता है आगे और पीछे करने में। आप ये इस मूवमेंट में देख सकते हैं, और ऐसा कर भी सकते हैं। अपने हाथ को स्ट्रेच करिए और इसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट यानी आगे की ओर ले जाइए और फिर पीछे की ओर बेंड कीजिए। स्टूडेंट्स, there are 3 types of muscles in a human body.
voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles. Cardiac muscles आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. Let me explain you voluntary muscles. मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड होते हैं और अकॉर्डिंग टू अवर कंट्रोल यानी हमारी मर्जी से चलते हैं, उन्हें वॉल्यूंट्री कहा जाता है. जैसे आप अपनी मर्जी से अपने हाथ को मूव करते हैं, अपने पैरों को मूव करते हैं, अपने फेस यानी कि अपने स्कल को मूव करते हैं. स्केलेटन मसल्स मेनली वॉल्यूंट्री मसल्स कहलाते हैं, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग, हमारी वॉल्यूंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. वहीं इनवॉल्यूंट्री मसल्स जो कि हमारी स्केलेटन से अटैच नहीं होते हैं, जो कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे विश से काम नहीं करते हैं, उन्हें इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहा जाता है. इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. ये हमारे विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, यानी मेनली फूड पाइप में जो मसल्स हैं, स्टमक में जो मसल्स हैं, इंटेस्टाइन, ये हमारे विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं. इसलिए ये मसल्स कौन से मसल्स हैं? इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं. Students, here I had explained you the two types of muscles, voluntary and involuntary muscles. Now the third system, and I will explain you in the further video. Thank you for watching this video and study well. Have a nice day.